साथियों, 2014 के चुनाव थे। हम बहुत दिन से 1-1.5 महीने से भाषण सुन रहे हैं। आप लोग भी वीडियो के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हो कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, देश के सामने सपने दिखाए थे, देश ऐसा बनेगा जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी में उन्नति नहीं हुई, वो सिर्फ 5 साल में होने वाली है। और नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है? भूल गए आप लोग? बोल के बताओ, याद है कि भूल गए? नरेंद्र मोदी जी ने कहा बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जी ने कहा काला धन, स्विस बैंक 15 लाख। उन्होंने कहा कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, किसानों की इनकम दुगनी करूंगा। याद है कि भूल गए आप लोग? अरे उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न मेरे कोई पीछे। लोगों ने भरोसा किया, देश ने भरोसा किया। देश ने जब मोदी जी ने नोटबंदी की तो लोग टप टप लाइनों में गिर रहे थे। यातना की पराकाष्ठा, ऐसी गर्मी थी, इतना देश परेशान हो गया। एक परिवार ऐसा नहीं था जो दुख नहीं पा रहा था। नरेंद्र मोदी जी देश के सामने आए और उन्होंने कहा कि मुझे 60 दिन चाहिए, 60 दिन। याद है? भूल गए आप लोग वो 60 दिन? जो मेरी गलती हो तो किसी चौराहे पे आप बुलाना, मैं आऊंगा और सजा पाने को तैयार हूं। आज तक पता ही नहीं चला कि नोटबंदी क्यों हुई। कोरोना का ऐसी प्रकोप आया, अद्भुत, देश ने यातनाएं सही, इत्या कल्पनी त्राई मच गई। पर एक प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा होता है देश को। इधर पिता की अर्थी जल रही थी और बेटे को उसने कहा ताली बजा, तो देश बजा रहा था। उधर माता पिता घर में एक न एक दाह संस्कार सरकारी हो रहा था, उसके बाद भी देश को उन्होंने कहा कि थाली बजाओ, तो देश बजा रहा था। उन्होंने जिस तरीके से इस देश को भावनात्मक उपयोग किया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय चाचौड़ा के वासियों, फिर देश का हुआ क्या? हुआ ये कि देश विश्व में सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया, देश सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया, देश सबसे बड़ा महंगाई में पाकिस्तान और बांग्लादेश से महंगी खाने पीने की वस्तुएं अगर कहीं मिलती है तो भारतवर्ष में मिलती है। देश में रजिस्टर्ड कानूनी भ्रष्टाचार क्या होता है? बांड की बातें सुनी होगी आपने। अरे बांड योजना, चुनावी बांड योजना की बातें सुनी या नहीं सुनी? नरेंद्र मोदी कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने 181 करोड़ ऐसी कंपनी से डलवा ली है, 1100 करोड़ ऐसी कंपनी से डलवा ली है जिसके पास टोटल थे ही 181 करोड़। उन्होंने 400 करोड़ तो ऐसे बीजेपी में डलवाए कि जिसका हिसाब ही नहीं मिला। कहा हमारे ऑफिस के सामने कोई फेंक के चला गया, वो हमने केस करा लिया। करप्शन की पराकाष्ठा, जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। स्विस बैंक में कांग्रेसियों का धन है, खासकर गांधी परिवार का। वो आएगा और 15-15 लाख मुफ्त में नियम बदलेंगे और आपके खाते में आएंगे। वो सारा काला धन बीजेपी के खातों में चला गया और अब डकार भी नहीं ले रहे। देश में किस तरीके की यातनाएं, 3 काले कानून ले आए। किसानों ने 1000 से ज्यादा दम तोड़ दिया पूरे देश में उसके विरोध में। कैसी स्थिति कर दी कि जिस प्रधानमंत्री ने कहा था करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है, देश उनके साथ हो गया। 141 लोगों पर, करप्ट लोगों पर कार्रवाई की ईडी ने, सीबीआई ने, इधर ने उधर ने। सब पार्टी के लोग थे, सब बीजेपी में चले गए, एक भी बाहर नहीं बचा और कहा मेरी करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई समाप्त। ये प्रधानमंत्री का असली चेहरा है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक तरफ है आदरणीय रोडमल नागर जी, कभी वो 10 साल में आपके घर आए, गांव में आए? जरा बताओ, आए क्या? कभी 10 साल में मौत मैयत में आपके आए? कभी 10 साल में ब्याह, शादी ब्याह में तो आए ही होंगे, किसी में भी नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, 10 साल में 10 लाख रुपए एक सांसद को मिलता है, सब मिला के यूं 5 मिलता है, पर बाकी अलग अलग मत से 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया सांसद निधि मिलती है। तो वो तो गांव में कुछ न कुछ दिया होगा, ये भी नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, आपके यहाँ नहीं आए क्योंकि मोदी जी के भाषण सुनने पड़ते हैं सांसदों को। मोदी जी जब भाषण देते हैं तो सांसदों को बीजेपी के बिल्कुल नियम है, हिलना मत। सबकी एक तरह से इतना डर लगता है उनको कि वो बैठे रहते हैं बेचारे। नहीं आए उसकी भी गलती नहीं, कोई बात हुई उसकी भी गलती नहीं,
विकास कार्य किया नहीं किया उसकी भी गलती नहीं, पर उनके घर का भी विकास नहीं किया होगा। जमीनें तो नहीं खरीदी उनने, ज्यादा खरीद ली। अच्छा कोई बात नहीं, वेयर हाउस वगैरह तो नहीं बनाए होंगे, है ना? अच्छा आपके बच्चे बेरोजगार हैं, उनके भी बेरोजगार होंगे, उनके भी नहीं है। मतलब फिर आप लोगों के पैर छूलू क्या, वोट क्यों देते हो यार? सब उनका ही हो गया और आपका कुछ नहीं हुआ। सही है गलत? तो मैं इतना ही है, ये 5 गारंटी है कांग्रेस पार्टी की, पता है या नहीं है? पता है कि नहीं है? जिसको पता नहीं हो हाथ ऊंचा करो। ये पता है ना आपकी घरवाली को 8,500 से 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, पंजे की सरकार बनेगी? पता जिसको जिसको हाथ ऊंचा करो। है पता? ये पता है 1 लाख रुपया आपके बेटे को मिलेगा, 8,500 से युवा न्याय के अंतर्गत, ये किसको किसको पता? हाथ ऊंचा करो। सबको पता। अच्छा ये तो पता होगा ही नहीं आपको कि कांग्रेस की जैसे ही सरकार बनी तो केसीसी लोन, किसान क्रेडिट कार्ड के लोन सबके माफ होंगे, ये पता किसको नहीं हुआ? हाथ ऊंचा करो। आपको पता नहीं था ये? पहले से किसान का कर्जा माफ होगा, ये किसको पता नहीं था? वो हाथ ऊंचा करो। सबको पता था। चलो धन्यवाद। इसका मतलब है 50,000 की लीड पक्की। सही है गलत? पक्की या नहीं पक्की? अच्छा आजकल मुख्यमंत्री मुझे भाषणों में कहते हैं कि मैं ओबीसी का मुख्यमंत्री हूं, तो जीतू पटवारी मेरे पीछे पड़ गया, हमला करता है मेरे पर। अभी भाषण में 2-3 जगह कहा, कल उन्होंने एक वाइड भी दी। मुख्यमंत्री जी ने अभी 15 दिन में मुझ पर 2 FIR करवा दी। मैंने उनसे इतना पूछा कि मुख्यमंत्री जी, एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया है, आप कम से कम इसकी सुध लो, आप जब से बने हो क्राइम बढ़ गया है। जब उनसे मैंने ये पूछा कि भोपाल में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, उज्जैन में जहां उनका शहर है 19 बच्चों के साथ अप्राकृतिक कृत्य हो गया, मैंने उनसे तय पूछा कि मुख्यमंत्री जब से आप बने हो कर्ज और क्राइम क्यों बढ़ रहा है? वो कहते हैं मेरे पीछे पड़ गया। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, जब से आप मुख्यमंत्री बने हो मैं कहता हूं कि आपने कर्ज लिया, अब तो केंद्र की सरकार ने आप पे ठप्पा लगा दिया कि आप कर्ज नहीं देंगे क्योंकि आपने लिमिट पार कर दी। मैं इतना ही कहता हूं, बीजेपी अद्भुत अराजकता की ओर है। देश में 75 साल की आजादी के बाद बहस है कि लोकतंत्र को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, वोट के अधिकार को बचाना है, ये मीडिया के फ्रीडम को बचाना है, स्वतंत्रता को बचाना है। ये राजा साहब कहते हैं मेरा आखिरी चुनाव है, वो अपनी जगह, ये तो 82 में भी ऐसे ही रहेंगे, कोई आफत नहीं है। पर ये देश का आखिरी चुनाव, याद रख लेना इस भावना को कि सरपंच अगर चुनाव से चुनना है तो फिर पंजा, और अराजकता और तानाशाही लाना है तो फिर मर्जी। तो मैं फिर से अंत में इतना ही कहूंगा कि 50,000 की लीड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जोर से ताकत से बताओ, मिलेगी कि नहीं? धन्यवाद।